शिक्षण रत्न प्रतिभा दत्तात्रय सामंत विद्यालय, सेमी इंग्लिश स्कूल, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 5, सब यूनिट इज चेंज. I am Abasaheb Pandarpise and our headmistress is Mrs. Vidyut Samant Madam. Let's see poem Change. Every day we see butterflies in the garden. Butterflies are very beautiful. ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, तितली होती है, ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है. ये हमें अक्सर बगीचा में दिखाई देती है. इस तितली के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि प्लेन टाइगर. ये जो प्लेन टाइगर है, ये बटरफ्लाइज काले कलर के होते हैं. साथ ही साथ ग्रासीय, ये जो ग्रासीय बटरफ्लाइज होते हैं वो पीले कलर के होते हैं. ब्लू टाइगर, ये काले कलर के बटरफ्लाइज होते हैं और उनके पंखों पर, उनके पर पर लाल कलर के धब्बे होते हैं. लेमन पेंसी, ये बटरफ्लाइज ऑरेंज कलर के होते हैं. क्रिम्जन रोज, साथ ही साथ पीकॉक पेंसी, ये ऐसे बहुत सारे प्रकार दुनिया भर में बटरफ्लाइज के हैं. अभी दुनिया भर में 17,500 बटरफ्लाइज हैं. उनमें से हमारे इंडिया में 1500 बटरफ्लाइज हैं. अभी हमारे महाराष्ट्र में ये जो ब्लू मॉर्मन नाम का एक बटरफ्लाइज है, उसे मराठी में नीलवंत कहते हैं. ईस्वी सन 2015 को इस मॉर्मन बटरफ्लाइज को, नीलवंत बटरफ्लाई को महाराष्ट्र राज्य बटरफ्लाई, ये उसे उपाधि दी गई है. अभी ये जो बटरफ्लाइज है, तितलियाँ है, वो अलग अलग पेड़ों पर बैठती है. जैसे कि ये जो नीलवंत बटरफ्लाई है, वो संतरी, मौसम्बी, नींबू, इन पेड़ों पर बैठता है और इस पेड़ के पत्ते पर वो अंडे देता है. और ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, वो कोई बटरफ्लाइज घास पर बैठते हैं, तो कोई बटरफ्लाइज मिट्टी पर बैठते हैं, कोई बटरफ्लाइज फूलों पर बैठते हैं. यानी कि उनके बैठने के तरीके अलग अलग होते हैं. अभी महाराष्ट्र में जो बटरफ्लाइज है, उसके रंग, रूप, उनका आकार, उनके पंख फैलाने की पद्धत, खुलने की पद्धत, ये सारी चीज़ों को ध्यान में लेकर कुछ प्रकार बनाए गए हैं. जैसे कि मनमौजी बटरफ्लाइज है. साथ ही साथ ये जो बटरफ्लाइज है, वो जिस वनस्पति पर बैठते हैं उनका भी सहारा लिया जाता है बटरफ्लाइज पहचानने के लिए. जैसे कि यामिनी है, रुईकर है. जो बटरफ्लाइज घास पर बैठते हैं उन्हें तृणासुर कहा जाता है. अभी ये जो बटरफ्लाइज है, ये कुछ बटरफ्लाइज शाकाहारी होते हैं, तो कुछ बटरफ्लाइज ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. और जो चींटी रहती है, चींटी के जो अंडे रहते हैं, इसे भी ये बटरफ्लाइज खा जाते हैं. इस तरीके से ये बटरफ्लाइज दिखने में तो बहुत ही सुंदर, आकर्षक दिखते हैं. इसे 6 पैर रहते हैं. यानी कि ये जो बटरफ्लाइज है, ये एक कीटक है, लेकिन कीटक होने के बावजूद भी ये बटरफ्लाइज किसी को तकलीफ़ नहीं देता है. जैसे कि डास है, मच्छर है, ढेकुन है, ये जो कीटक है, ये हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हमें क्षति पहुंचाते हैं. पर ये जो बटरफ्लाइज है, ये हमें बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाता है. बल्कि वो बटरफ्लाइज क्या करते हैं, ये जो हमारा नेचर है, इसे और सुंदर करने का काम ये बटरफ्लाइज करते हैं. अभी ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, इसके बारे में हम और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. ये जो बटरफ्लाइज होते हैं,
इनके बॉडी पार्ट्स कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। साथ ही साथ इसके बॉडी पार्ट क्या काम करते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये जो बटरफ्लाइज है इसके सर पर 2 एंटीनाज होते हैं। बटरफ्लाइज को एब्डोमेन भी रहता है, उदर, इसे हिंदी में हम उदर कह सकते हैं। इसकी जो आइज़ है, इसकी आइज़ कंपाउंड आइज़ होती है। साथ ही साथ थोरैक्स भी बटरफ्लाइज को रहते हैं, हेड रहता है, और बटरफ्लाइज को एक सूंड भी रहती है। बटरफ्लाइज को 6 लेग्स रहते हैं। अभी ये जो सूंड रहती है, ये देखिए, ये सूंड है, ये जो हमें दिखाई दे रही है ये सूंड है। ये सूंड बराबर बटरफ्लाइज के सर के नीचे होती है। इस सूंड की सहायता से ये बटरफ्लाइज फूलों में जो शहद रहता है, मध रहता है, हनी रहता है, उसे आसानी से ये बटरफ्लाइज चूसते हैं। साथ ही साथ उनके पालन पोषण के लिए भी ये सूंड बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ ही साथ बटरफ्लाइज को 2 एंटीना होते हैं, और ये जो बटरफ्लाइज की जो पहली अवस्था है कैटरपिलर, ये कैटरपिलर की लंबाई लगभग 2 इंच तक होती है। अभी हम बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वी विल सी लाइफ साइकिल ऑफ butterflies. There are 4 main stages of butterflies life. First stage is egg. ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, इनकी मादी पेड़ के पत्तों पर अंडे देती है। अभी ये जो बटरफ्लाइज होते हैं, इनके जो अंडे देने की पद्धत है, यानी कि वो हर कोई भी पेड़ पर अंडे नहीं देते हैं। जो उनके विशेष पेड़ रहते हैं उन पर ही ये बटरफ्लाइज अंडे देते हैं, जिससे वो जो कैटरपिलर है, ये जो अंडे में से जो कैटरपिलर बाहर निकलेगा उसका भरण पोषण हो सके। ऐसे ही वनस्पति के पेड़ के पत्तों पर ये बटरफ्लाइज अंडे देते हैं। अभी ये जो अंडे होते हैं, इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। हमारे घर में जो मोहरी रहती है, जिसका किचन में इस्तेमाल किया जाता है, कितनी छोटी रहती है ये मोहरी। इस मोहरी के आकार के इतना इस बटरफ्लाइज का एग रहता है, अंडा रहता है। बाद में 6 दिन के बाद क्या होता है, ये बटरफ्लाइज अंडे के शेल को तोड़ देता है। अंडे का जो कवच होता है उसे तोड़कर ये बटरफ्लाइज बाहर आ जाता है। ये देखिए, इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि बटरफ्लाइज ये जो अंडे का शेल है उसे तोड़कर बाहर आ गया है। और ये जो कैटरपिलर है, ये दूसरी अवस्था है कैटरपिलर। ये जो कैटरपिलर है ये बहुत भूखा होता है। वो जैसे ही अंडे के बाहर आ जाता है, तब शुरू में वो जो जिस अंडे से वो बाहर आया है उसी अंडे को वो पहले खा जाता है। बाद में ये जो कैटरपिलर है, ये जो जिस पेड़ पर अंडे होते हैं उसी पेड़ के कोमल कोमल पत्तों को एक कैटरपिलर खा जाता है। और ये क्रिया लगभग 15 से 20 दिन चलती रहती है, और आहिस्ता आहिस्ता कैटरपिलर बड़ा बड़ा हो जाता है। ये देखिए, कैटरपिलर के कलर भी अलग अलग होते हैं। कैटरपिलर के बैठने की
पेड़ भी अलग अलग होते हैं, खाने के पेड़ भी अलग अलग होते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कैटरपिलर है ये। कैटरपिलर यानी एक कीटक। देखिए, द कैटरपिलर फर्स्ट फीड्स on the eggshell from which it is born. Then he eat leaves of plants. वो पेड़ के पत्तों को खा जाता है। It then starts feeding on the leaves and start to grow. और आहिस्ता आहिस्ता कैटरपिलर बढ़ने लगता है। The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow. अभी ये जो 15 से 20 दिन का जो कालावधि है, इस दिनों में ये कैटरपिलर 3 से 4 बार अपनी स्किन को छोड़ देता है। जैसे कि सांप होता है, वो अपनी स्किन को छोड़ देता है, उसी तरह ये कैटरपिलर भी 3 से 4 बार अपनी स्किन को छोड़ देता है और इसके वजह से कैटरपिलर जल्दी बढ़ जाता है। ये देखिए, ये कैटरपिलर है। अभी ये जो कैटरपिलर है, उसकी पूरी इंक्रीज होने के बाद, कैटरपिलर पूरा बढ़ जाने के बाद वो क्या करता है, उसके लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेता है और सुरक्षित जगह पर वो बैठ जाता है और अपने शरीर के ऊपर वो कोष ले लेता है। इट देन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इटसेल्फ। खुद के संरक्षण के लिए, खुद के प्रोटेक्ट के लिए ये जो कैटरपिलर है वो खुद के शरीर पर वो लेयर बनाना शुरू कर देता है। उसे कोष कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम क्रिसलिस कहते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड क्रिसलिस। ये देखिए, ये कोष है उसका। इन दिस स्टेज द कैटरपिलर इज नाउ कॉल्ड प्यूपा। अभी ये जो कोष है, इसका कालावधि 1 हफ्ते से कई महीनों तक रहता है। ये सब वातावरण के ऊपर निर्भर रहता है, पर कम से कम इसका कालावधि 1 हफ्ते का रहता है। अभी जब ये कैटरपिलर कोष में रहता है, तब इस कोष में ही बटरफ्लाई को पंख आ जाते हैं और वो कैटरपिलर का रूपांतर बटरफ्लाई में ही हो जाता है। इनसाइड द क्रिसलिस द प्यूपा अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस। अभी जो बटरफ्लाइज के सारे चेंजेस होते हैं वो इस कोष में होते हैं। ये कालावधि लगभग 1 हफ्ते से लेकर कुछ महीनों तक का होता है। ये देखिए, अभी ये जो बटरफ्लाइज है ये हमें अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, बटरफ्लाइज के सारे रंग भी हमें दिखने लगे हैं, उसके पर भी हमें दिखने लगे हैं। The day before the butterfly will emerge, its wing start to become visible. Pupa is third stage of butterflies. अभी ये जो प्यूपा स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होता है, तो बटरफ्लाई कोष के अंदर तैयार हो जाता है, बन जाता है और आखिर में ये बटरफ्लाइज इस कोष को तोड़कर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तब ये बटरफ्लाई गीला होता है, उसके पंख गीले होते हैं और पंख टेढ़े मेढ़े होते हैं। फिर बटरफ्लाई लगभग 1.5 घंटे तक अपने पंखों को ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाता है और इसी वजह से उसका पूरा शरीर सूख जाता है और उसके जो पंख होते हैं, उसके पर होते हैं,
वो फैल जाते हैं, वो स्ट्रेट हो जाते हैं। नाउ बटरफ्लाई इज एडल्ट। और अभी क्या हुआ है, तो ये बटरफ्लाई एडल्ट हो गया है। दिस इज़ अ 4th स्टेज। अभी बटरफ्लाई पूरी तरह से विकसित हो गया है, वो ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो गया है। आफ्टर अबाउट 15 days a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. When the butterfly came out, its wings are small and wet. These are 4 main stages of butterfly's life. This is a life cycle of butterflies. ये देखिए, इस पिक्चर में हमें सारे पिक्चर एक ही पिक्चर में हमें दिखाई देते हैं। कैटरपिलर से लेकर कोश तक, क्रिसलिस तक, और क्रिसलिस से लेकर बटरफ्लाई तक सारे पिक्चर हमें एक ही पिक्चर में दिखाई देते हैं। ये जो कैटरपिलर का रूपांतर है, ये बटरफ्लाई में कैसे हुआ है, ये इस पिक्चर में हमें दिखाई देता है। ये देखिए, इस पिक्चर में भी देखिए, ये जो बटरफ्लाई होते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे खवले रहते हैं जिसमें कलर छिपा होता है। जैसे हमारे स्किन पर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, छिद्र रहते हैं हमारे शरीर के ऊपर, और बाल रहते हैं, उसमें से क्या होता है, पसीना बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह ये जो बटरफ्लाई है, उसके शरीर पर, उसके पंख पर छोटे छोटे खवले रहते हैं, उसमें कलर छुपा होता है। अभी हम ये जो पोएम है उसका एक्सप्लेन करते हैं। फजी वजी कैटरपिलर इन द गार्डन क्रेप्स। फजी वजी यानी टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला। कैटरपिलर यानी एक कीटक है। इन द गार्डन मतलब बाग, बगीचा। क्रिप्स यानी रांगते हुए चलना। एक कीटक गार्डन में टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। मेक हिमसेल्फ अ क्रिसलिस। मेक्स मतलब बनाया, हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, अ क्रिसलिस उसने खुद के लिए कोश बनाया है। एंड सुन मतलब बहुत ही जल्द। फॉल्स फास्ट अस्लीप बहुत ही जल्द वो गहरी नींद में सो जाएगा। फजी वजी कैटरपिलर वेक्स अप बाय एंड बाय। वेक्स अप मतलब नींद से जाग जाना, बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे कैटरपिलर नींद से जाग जाएगा। टू फाइंड ही हैज़ विंग्स ऑफ ब्यूटी चेंज टू अ बटरफ्लाई। फाइंड मतलब ढूंढना, विंग्स मतलब उसके पर, पंख, ब्यूटी यानी सौंदर्य, चेंज यानी रूपांतर। अभी जब वो जाग जाता है तो बटरफ्लाई देखता है कि उसका जो शरीर है, उसके शरीर पर पंख आ गए हैं और उसका रूपांतर एक सुंदर से, प्यारे से, कलरफुल बटरफ्लाई में उसका रूपांतर हो गया है। नाउ वी विल सिंग दिस पोएम विथ रिदम। फजी वजी कैटरपिलर इन द गार्डन क्रीप्स। Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Make himself a chrysalis and soon falls fast asleep. Makes himself a chrysalis and soon falls fast asleep. Fuzzy wuzzy caterpillar wakes up by and by. Fuzzy wuzzy caterpillar wakes up by and by. To find he has wings of beauty change to a butterfly.
To find he has wings of beauty change to a butterfly. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Now again we will sing this poem. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Makes himself a chrysalis and soon falls fast asleep. Makes himself a chrysalis and soon falls fast asleep. Fuzzy wuzzy caterpillar wakes up by and by. Fuzzy wuzzy caterpillar wakes up by and by. To find he has wings of beauty change to a butterfly. To find he has wings of beauty change to a butterfly. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. Fuzzy wuzzy caterpillar in the garden creeps. इस तरीके से हमने बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल देखी। दोस्तों, ये जो बटरफ्लाई है उसकी लाइफ कितनी होती है? लगभग 14 दिन की उसकी लाइफ होती है। और ये जो मोनार्च जात का जो बटरफ्लाई है उसकी लाइफ 9 महीने तक होती है। बाकी के जो बटरफ्लाइज है उनकी लाइफ 14 दिन की होती है। अभी जिसके बटरफ्लाई के पंख अगर छोटे हो तो उतनी उनकी लाइफ कम होती है। सिर्फ 14 दिन की लाइफ, फिर भी 14 दिन की लाइफ को ये बटरफ्लाइज भर भर के जीते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि हमें सिर्फ 14 दिन की लाइफ मिली है। हर लम्हा, हर पल ये बटरफ्लाइज जीते हैं। इस डाल से उस डाल पर, इस फूल से उस फूल पर ये हमेशा खेलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अभी ये जो बटरफ्लाइज हैं इनसे हमें यही सीख मिलती है कि हमारी लाइफ कितनी है। उससे बेहतर हम ये सोचें कि हमें लाइफ कैसे जीना है। हमें खुद को खुशहाल, आनंदी, हैप्पी कैसे रखना है और हम खुद खुश होकर दूसरों को खुशी कैसे दे, ये हमें इस बटरफ्लाई से सीखना है। हमेशा रोज़ाना हमेशा हंसते रहो और औरों को भी हंसाओ। ज़िंदगी में कभी मायूस ना होना। हम बोलते हैं कि भाई जीना है तो बटरफ्लाई के जैसा जियो। भले ही हमारी लाइफ कम हो, भले ही बटरफ्लाई की लाइफ कम है, पर वो जिस तरीके से जीता है उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में इस तरीके से जीना चाहिए। हर पल, हर समय हमें इस बटरफ्लाई के जैसा गुजारना चाहिए। मानो कि हमारे ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ऐसा सोचकर हमें जीना चाहिए। अभी बटरफ्लाई को देखिए, कितनी ज़िंदगी है उसकी, 14 दिन की है, पर वो रोते नहीं बैठ रहा है कि 14 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। वो ऐसा नहीं सोचता है, बल्कि वो क्या करता है, अपने ज़िंदगी का हर पल वो बहुत खुशी से गुजारता है। तो इसी तरीके से हमें भी बटरफ्लाई की तरह ज़िंदगी जीना है। थैंक यू।